हेलो गाइस, वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम गाइस स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी प्रीलिम्स की डेली प्रैक्टिस सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी। सो गाइस, आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के फर्दर क्वेश्चंस देखेंगे। हमने अपने लास्ट सेशंस में 60 क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अगर लास्ट के सेशंस गाइस नहीं देखे आपने, तो आप उन सेशंस को ज़रूर देखेगा। वहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड 60 क्वेश्चंस 3 सेशंस में कवर किए गए हैं। आज हम नेक्स्ट 60 से अबव 61 to 80 नेक्स्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो गाइज, स्टार्ट करने से पहले जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए हमारा। वो आपको उसका लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी, और जितने भी वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपको उनकी लिंक भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और गाइज, जो बिल्कुल सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमारा जो करंट अफेयर्स का बैच रन कर रहा है, जो झा सर अकेडमी पे आपके लिए करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। उससे बाहर आपको करंट अफेयर्स कहीं से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कवर कराया जाता है। और गाइज, जीएस का भी बैच प्री प्लस मेंस बैच जो है वो ज़रूर ज्वाइन करिए। उसमें जीएस 1 2 3 4 की प्रिपरेशन करवाई जाती है, और बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है। झा सर खुद आपको मेंटोर करेंगे उसमें। आपको खुद पढ़ा रहे हैं, और अगर आप उस बैच की सारी डिटेल्स और झा सर के द्वारा दी गई सारी गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। और गाइज, हमारा एक मेंस आंसर राइटिंग बैच भी स्टार्ट हो रखा है, जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करेंगे और आपको मिस्टेक्स बताएंगे, वहाँ पे इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेंगे। और उसी के साथ साथ आपको फिर इन क्वेश्चन से रिलेटेड सैम्पल आंसर भी दिया जाएगा, और उसी के साथ वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। जो बिल्कुल सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, वो इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट करेंगे तो आप वहाँ से कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए गाइज, अपना प्रीलिम्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज एजर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। एजर्शन क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्प्रोबेबल, कि जो वीनस पे है, उस शुक्र ग्रह पे जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा असंभाव्य है, मतलब कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वीनस पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमें कारण दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। एजर्शन और रीजनिंग दोनों करेक्ट हैं, और जो रीज़न दिया गया है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे है ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से गाइज एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। एजर्शन में क्या दिया गया है कि जो विंड का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, पवन देखने को मिलती है, मतलब कि हम कहते हैं ना हवा जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। कहाँ पे? उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में। उसका रीजन क्या दिया गया है कि ये जो विंड पैटर्न है, इसकी जो डायरेक्शन जो हमें देखने को मिल रही है, जो बात की गई है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से होती है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइज ए। दोनों ही एजर्शन और रीजनिंग करेक्ट है, और रीजन उसका सही तरीके से दिया गया है, मतलब रीजन उसी की एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे। गाइज, यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिए गए हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर आर दी बेलेरिक आइलैंड्स लोकेटेड? जो बेलियारिक द्वीप है या द्वीप समूह है, आइलैंड है, वो कहाँ पे है? तो ये हमें देखने को मिलता है गाइज, इसकी लोकेशन है मेडिटेरेनियन सी में। ये मैप का क्वेश्चन है गाइज, तो मैप की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें बताना है कि कौन सा पेयर सही मैच नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है। नॉट दिया गया है, ध्यान से देखना है। तो इसमें गाइज जो करेक्टली मैच्ड पेयर हमारा नहीं है वो है ऑप्शन सी, निकारागुआ। और जो बेलमोपन से वो क्या कर रखा है, मैच कर रखा है, तो ये गलत है, क्योंकि निकारागुआ की कैपिटल, यहाँ पे सबको कैपिटल से मैच कर रखा है। निकारागुआ की कैपिटल हमें देखने को मिलती है मनगुआ। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमें, हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी है। पहला क्या है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक्सिस हमें 23.5 डिग्री पे देखने को मिलता है। जो अर्थ का जो एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमें झुका हुआ इंक्लाइन कहाँ देखने को मिलता है, 23.5 डिग्री पे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दी गई है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक पोल है, चुंबकीय ध्रुव है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, वो कहाँ पे, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, नॉर्दर्न कनाडा में। ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या दी गई है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक इक्वेटर है वो किससे पास होता है, चुंबकीय जो विषुवत रेखा है वो कहाँ से पास होता हुआ दिखने को मिलता है, थुम्बा। एक थुम्बा रीजन है साउथ इंडिया में, थुम्बा एरिया, वहां से पास होता है। तो हमारा गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3। 2 और 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमारी बिल्कुल करेक्ट है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से गाइज हमें यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें करेक्ट बतानी है, सही बतानी है। पहले स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, हमें धरती का एरिया, लैंड एरिया पूछा गया है। तो क्या बोला गया है कि लैंड एरिया 1475 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। ठीक है। दूसरे में क्या दिया गया है कि अगर हम जो धरती है और जो पानी है, अगर उसका रेशो देखें धरती पे, अर्थ पे जो लैंड का और पानी का जो एरिया है उसकी रेशो है 1:4, 1:4। और थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि जो मैक्सिमम परसेंटेज अर्थ पे वाटर की है, मतलब जो पानी की परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिलती है वो सबसे ज़्यादा हमें पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइज ऑप्शन ए, 1 और 3 ओनली। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो रेशो दी गई है लैंड टू वाटर एरिया की वो 1:4 नहीं बल्कि 1:3 हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे यहाँ पे लोकेशन पूछी गई है किसकी, डायमेंटाइन ट्रेंच की, कि ये कहाँ पे, कौन से ओशन में स्थित है, डायमेंटाइन ट्रेंच। तो ये स्थित है गाइज इंडियन ओशन में। ठीक है। इंडियन ओशन के साउथ ईस्ट पार्ट में, दक्षिण पूर्वी भाग में ये हमें देखने को मिलता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे इंडियन ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। एजर्शन में क्या बोला गया है कि अर्थ का ऑर्बिट करने में, अर्थ का जो परिक्रमा करता है, चक्कर लगाने में मार्स कम टाइम लेता है अर्थ से। ठीक है। जो मार्स है वो टाइम कम लेता है। और रीजन क्या दिया गया है कि वो कम टाइम इसलिए लेता है क्योंकि जो डायमीटर है वो मार्स का वो कम देखने को मिलता है अर्थ के मुकाबले, पृथ्वी के मुकाबले। तो इसका आंसर है गाइज डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्योंकि परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा लगाने में अर्थ कम टाइम लेता है मार्स से। बट हाँ, उसका रीजन बिल्कुल सही है जो हमें दिया गया रीजनिंग में स्टेटमेंट दी गई है कि डायमीटर मार्स का कम है। तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेंस पूछा गया है, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग पूछा गया है किसके, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सन और अर्थ के बीच में। तो जो वो डिस्टेंस हमें देखने को मिलता है, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन डी, 150 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट्स का दिया गया है, 2 स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट बतानी है कि सही स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है गाइज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि ईदर ऑफ द टू बेल्ट, दोनों में से कोई भी बेल्ट जो है ओशन की 30 से 35 डिग्री नॉर्थ या साउथ लैटिट्यूड में क्या कहलाती है, हॉर्स लैटिट्यूड कहलाती है। ठीक है। हॉर्स आकांक्षा कहलाता है। और स्टेटमेंट 2 क्या दिया गया है, जो हॉर्स लैटिट्यूड है वो लो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती है हमें, मतलब निम्न दाब कटिबंध है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ओनली 1, स्टेटमेंट 1 ही हमारी करेक्ट है। क्योंकि ये जो हॉर्स लैटिट्यूड है ये क्या है, लो प्रेशर नहीं बल्कि हाई प्रेशर बेल्ट है और इसको सब ट्रॉपिकल हाई कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्ट बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि टेम्परेचर का अगर एनुअल रेंज देखें, कि पूरे साल का अगर रेंज देखें, तो पैसिफिक ओशन में ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है किसके मुकाबले, अटलांटिक ओशन के मुकाबले। और दूसरी स्टेटमेंट क्या दी गई है कि जो टेम्परेचर है, तापमान का जो रेंज है वही साल भर पे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा है और सदर्न में कम है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 ओनली। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे, स्टेटमेंट 2। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एल्बेडो के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें करेक्ट बतानी है। एल्बेडो क्या है, एक ऑब्जेक्ट का एल्बेडो वो होता है जो कि उसकी जब एक रिफ्लेक्टेड लाइट जाती है तो उसकी ब्राइटनेस को दर्शाता है।
ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि मरकरी का एल्बेडो ज़्यादा है अर्थ से, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 ओनली, कि एल्बेडो ब्राइटनेस दिखाता है रिफ्लेक्टेड लाइट की, लेकिन जो अर्थ का एल्बेडो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है मरकरी से, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इंडिया, चाइना, यूके और यूएस 4 दी गई है, हमें क्या बताना है, उनकी मीडियन एज बतानी है पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, कि क्या माध्यमिक माध्यमिक आयु होगी उनकी, एक सही क्रोनोलॉजी बतानी है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कि सबसे पहले इंडिया है, उसके बाद चाइना आती है, फिर यूएसए, फिर यूके। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंसेज फ्रॉम द सन, जो सन से हमें डिस्टेंस देखने को मिलता है ना, कि पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, उस तरीके से मार्स और यूरेनस प्लैनेट्स के बीच में हमें कौन से 2 प्लैनेट देखने को मिलते हैं। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी जुपिटर और सैटर्न, मार्स और यूरेनस के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट्स, इनमें से कौन सा प्लैनेट में सबसे, किसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट या मून देखने को मिलते हैं, कौन से प्लैनेट के पास इनमें से। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए जुपिटर। जुपिटर के पास ही सबसे ज़्यादा हमें मून देखने को मिलते हैं, जो कितने हैं 63 सबसे ज़्यादा, और जुपिटर के बाद सैटर्न के पास देखने को मिलते हैं 61 मून्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ, जब प्लैनेट अर्थ की बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हम फेजेस देखते हैं ना, क्रस्ट, फिर मैंटल, फिर कोर। तो मैंटल के बिलो हमें क्या देखने को मिलता है, कोर। तो वो कौन सा ऐसा किससे बना हुआ है, हम बोलते हैं ना नीफे, वो किससे बना हुआ है, नीफे, निकल प्लस आयरन। ठीक है, आयरन का सिंबल होता है ना Fe, तो इसीलिए नीफे बोल देते हैं। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी आयरन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज on the planet earth the fresh water available for use amounts to about less than 1% of the total water found, कि मतलब धरती पे हमें जितना भी पानी देखने को मिलता है उसमें 1% से भी कम ऐसा पानी है जो फ्रेश वाटर, बिल्कुल स्वच्छ पानी हमें देखने को मिलता है पीने लायक। और जो फ्रेश वाटर है उसमें सबसे ज़्यादा हमें धरती पे कहाँ पे बंधा हुआ देखने को मिलता है, 95% पोलराइज कैप्स और ग्लेशियर्स के रूप में हमें बंधा हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 1% से कम नहीं बल्कि 2.75% ऐसा है धरती पे पानी जो कि फ्रेश वाटर के रूप में हमें देखने को मिलता है, और 95% क्या है, पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे हमें 4 मीटर्स 400 मीटर ऊंचाई का ऑल्टीट्यूड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, हमें बताना है कि कौन से फॉरेस्ट की ये कंडीशन हमें बताई गई है। इसमें हमें टेम्परेचर दिया गया है एवरेज मैक्सिमम, सबसे मतलब जो ज़्यादा तापमान मैक्सिमम कितना जाता है एवरेज, ठीक है, औसत, और सबसे कम औसत का मिनिमम कितना जाता है, और रेनफॉल दी गई है। तो इसको अगर हम स्टडी करेंगे तो इसके हिसाब से ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है ये किसकी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एल नीनो और एल नीनो मोडोकी के बारे में पूछा गया है, जो हमें न्यूज़ में देखने को मिलती है कई बार। तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें करेक्ट बतानी है। पहले में क्या बोला गया है कि जो एल नीनो हमें नॉर्मल देखने को मिलता है वो कहाँ पे बनता है, सेंट्रल पैसिफिक ओशन में, और जो एल नीनो मोडोकी है वो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में बनता है। ठीक है, हमें ये बोला गया है। दूसरा हमें क्या बोला गया है कि जब नॉर्मल एल नीनो आता है तो जो हुरिकेन्स देखने को मिलते हैं, साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, अटलांटिक ओशन में कम हो जाते हैं, लेकिन जब एल नीनो मोडोकी आता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। मतलब एल नीनो में कंपैरेटिवली कम आते हैं ह्यूरिकेन्स, लेकिन एल नीनो मोडोकी में ज़्यादा आती हैं। तो यहाँ पे हमें करेक्ट बतानी है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2 ओनली, क्योंकि जो एल नीनो है वो सेंट्रल पैसिफिक में नहीं बल्कि साउथ ईस्टर्न पैसिफिक में फॉर्म होता है, और एल नीनो मोडोकी सेंट्रल पैसिफिक में फॉर्म होता है। इसीलिए हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सॉरी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, और हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 ओनली। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइज।
हमें बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा जो सनलाइट, जो सूर्य की किरण आती है, उसको कौन रिफ्लेक्ट करता है इनमें से। ठीक है, तो बेसिकली रिफ्लेक्शन की पूछी जा रही है, मतलब एल्बेडो की बात की जा रही है कि सबसे ज़्यादा एल्बेडो हमें किस में देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा एल्बेडो गाइज हमें स्नो का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो। एक ऐसी धरती जिसपे जो फ्रेश एक स्नो से ढकी हुई हो, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा सूर्य की किरण को, मतलब एल्बेडो उसमें हाईएस्ट होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइज। आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। तो अपना गाइज ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आया। और अगर स्कोर कम आता है तो कोई बात नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीरीज़ इसीलिए है कि आप आज गलती करें। आप आज गलती करेंगे तो कल आप एग्ज़ाम में उसको रिपीट नहीं करेंगे, यू विल इम्प्रूव। ठीक है गाइज। सो with this we end up this session today. I hope you all have liked this session. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.